वाके दर्शन से रे वाके वचनन से वाके दर्शन से रे वाके वचनन से मारे नाम किए सिरटन लागिए मारे नाम किए सिरटन लागी मारे नाम किए सिरटन लागिए मारे नाम किए सिरटन लागी मारे हरि चरणन की लगन लागिए मारे हरि चरणन की लगन लागी मारा हृदय में ज्योति जलन लागिए मारा हृदय में ज्योति जलन लागी मारा हृदय में ज्योति जलन लागिए मारा हृदय में ज्योति जलन लागी मारे हरि चरणन की लगन लागिए मारे हरि चरणन की लगन लागी जय हो लगन लागी मारे हरि चरणन की लगन लागी ये सतगुरु आया ने सुता ने जगाया 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 मारे किसे मतो ऐसी जगन लागिए मारे किसे मतो ऐसी जगन लागी ये मारे किसे मतो ऐसी जगन लागिए मारे किसे तो ऐसी जगन लागी ये मारे हरि चरणन की लगन लागिए मारे हरि चरणन की लगन लागी ये मारे प्रभु चरणन की लगन लागी मारे प्रभु चरणन की लगन लागी मारे हरि चरणन की लगन लागी मारे प्रभु चरणन की लगन लागी बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सब मस्त होके बैठे और आनंद के साथ कथा श्रवण करे, एक एक शब्द पर अमल करे और चिंतन करे कि बिना उसकी कृपा से ये भक्ति का कण अंकुरित होगा नहीं। श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित जी को सत्संग की महिमा दर्शन करा रहे हैं कि शिव जी हजारों वर्ष की अखंड समाधि लगाते हैं। शिव जी के पास ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है कि हजारों वर्ष की अखंड समाधि लगी। प्रसंग आया है कभी कभी, अच्छा माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग अमल करना सभी एक एक शब्द पर। आदमी कुछ भी नहीं करे, केवल बैठा बैठा भजन ही करे तो भी चिढ़ आई नहीं, आएगा कि नहीं आएगा? कि भजन करने का भी समय है ठीक है, पर थोड़ा कमाई भी तो करो, घर पे भी तो ध्यान दो।
कभी कभी पार्वती मैया भी कह देती कि शिव जी राम नाम की ध्वनि में, हरि नाम में इतने आनंदित हो जाते हैं, सत्संग में हरि गुण गाते गाते इतने आनंदित हो जाते हैं कि अखंड समाधि लग जाती है और हजारों वर्ष भी लग जाए। पार्वती मैया ने एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, बोले ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है आपके पास में, कृपा करके मुझे भी तो ये भेद बताओ। इतना सुंदर जगत बनाया, इसे नहीं देख रहे, आंखें बंद करके बैठे हो। अच्छा अपन गाड़ी लाएं, बंगला बनाए तो किस लिए बनाए? बढ़िया निहारते हैं, जहां जहां कमी है उस कमी की अपन पूर्ति करते हैं। यहाँ ऐसे डिजाइन होनी चाहिए, यहाँ ऐसा दरवाजा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए। पर शिव जी कभी जगत की बात करते ही नहीं है, वो तो बस राम नाम की मस्ती में मस्त है। मैया जी ने कहा कभी जगत की भी बात करो, देखो जगत कितना सुंदर है। शिव जी कहते हैं अगर भीतर वाले को देख लेगी ना पार्वती, तो फिर ये बाहर वाले नहीं भावेंगे। भीतर वाले को अगर देख लिया तो फिर ये बाहर वाले नहीं भावेंगे। मैया जी ने कहा ये भीतर वाले कैसे नजर आवेंगे? तो कहा भीतर वाले तब नजर आवेंगे जब सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाओगे। सत्संग क्या है? सत्संग जो है माताएं बड़े बुजुर्ग, ये एक दर्पण है। जब हम कहीं भी यात्रा पर जाते हैं तो बार बार दर्पण में देखते हैं कि कहीं पगड़ी तो सही है कि नहीं, चेहरे पे कहीं दाग धब्बा तो नहीं है, और है तो आप क्रीम पाउडर लगा के उसे घिसा घिसी करके सही कर। अब तन तो उजला कर लिया, पर मन को उजला कौन करे? कहा मन को उजला करने वाली है भगवान की कथा, हरि कथा। ठाकुर जी की स्पष्ट वाणी है कि निर्मल मन जाना सो